अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। वंदे मातरम। आज हम ऐसी हकीकत को लेके आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये हिंदू शायर वंदे मातरम के बारे में क्या क्या बोल रहा है और मुसलमानों को वंदे मातरम कहना चाहिए कि नहीं। शायरी के नाम पर स्कूलों के अंदर नगमा और तराने के नाम पर मुसलमानों के ईमान पर छुरियां चलाई जाती हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने तो कमाल कर दिया है। और फिर वीडियो के एंड पे मैं भी कुछ हकायक लेके आया करता हूं। देखना मजा आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले भारत माता की जय। आजकल ये बहुत चलता है, भारत माता की जय बोलो। बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर, वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं, जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ, या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। किससे तय करा रहे हैं आप कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं, और हमसे नारे मत लगवाइए, किसी से नारे मत लगवाइए। अंदर से आवाज आएगी तो नारा प्राण के अंदर गूंजेगा। मैं बोलूं आफताब से कि तुम वंदे मातरम बोलो। एक मुकम्मल ईमान लाने वाला, एक ठीक मुसलमान जब 5 वक्त नमाज के लिए अपना माथा इस हिंदुस्तान की जमीन पर रखता है तो हर बार भारत माता की जय बोलता है। कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अब पहुंचाइएगा इन मिसरों को। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे बहुत शुक्रिया। ये हजारों की तादाद में जो मोबाइलों के फ्लैश जल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड मत करिए, बल्कि सुनिए, क्योंकि दाद भी देनी है। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें से कोई भी दाद नहीं दे पाता है, बाद में आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो, इधर भी आप सबकी शिरकत हो साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जरा सा आजमाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, जिन्होंने कुर्सियों के वास्ते घर तक चलाए हैं, जिन्होंने कुर्सियों के वास्ते घर तक चलाए हैं, वो एक पुतला चलाने पर बड़े नाराज बैठे, वो एक पुतला चलाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो एक पुतला चलाने पर बड़े नाराज
बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दोबारा के बजाय से ज्यादा पढ़वाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि दोबारा ना पढ़ के सीधे सीधे और 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुन रहे आप। जी जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी तादाद में आधी आबादी की भी नुमाइंदगी मुशायरे में देखने को मिल रही है। इसके लिए अमानत भाई को मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा इंतजाम किया और मुशायरों में ख़वातीन का भी आना शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा से। कि महज पीएम नहीं है आप उन मादी लफंगों के, महज पीएम नहीं है आप उन मादी लफंगों के। जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अगर दूसरा सच्चा लगे तो मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। वो हक साहब जी पहले तो जशोदा बहन बहुत शुक्रिया, बहुत आप बहुत अच्छा सुना। नहीं, आप इतना भी जोश में ना आए तो ऐसे हल्की फुल्की बातें चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ संजीदा मैं सुनाऊं आपको। अभी थोड़ा सा जो अपने तस्वीर का आलम था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी संजीदगी में बदले। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। कुमार भैया सुनिएगा, ये बदमाशी वाली नहीं है, शराफत वाली है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है। और बलूचिस्तान की बातें रोशनदान की बातें करते हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। 29 जवानों को लेकर के विमान आज भी लापता है। 19 हमने उरी में खोया है। एक जवान हमारा जिंदा पकड़ा गया, 2 बारामूला में मारे गए। आंकड़ा जोड़ डालिए और इसका 10 से गुणा करिए तो मेरा ख्याल है कि वो जो बातें थी वो शायद ही कभी पूरी करें। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं साहब, और ये कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक को कोर्ट में बदलिए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद मांगता हूँ आपसे, बहुत मासूम सा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। साध्वी प्राची सी भूरों को भेजो, साध्वी प्राची सी भूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को, उन लंगूरों को भेजो ना। सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। आप दोबारा सुने और फिर
दांत दे करके सुने तो लगता है कि प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। वो कुमार भाई पिछले दिनों एक घर में डकैत घुस गए, घर वाले बड़े शरीफ थे अमानत भाई की तरह, तो उन्होंने डकैतों को देखते ही कहा भैया ये तिजोरी की चाबी है, ये जहाँ पैसे रखे हैं गहने रखे हैं उसकी चाबी है, ये सामानों की चाबी है, बस सब कुछ लूट लीजिए लेकिन हमें मारिए पीटिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ली, सारा कुछ लूट करके उसकी पोटली बनाई, पोटली बना के रख ली। घर वालों ने सोचा कि चलो माल गया लेकिन जान बची। जब रख लिया और उसके बाद फिर पकड़ के मारना शुरू कर दिया, तो घर वालों ने कहा भैया जब लूट लिया था तो मारने की क्या जरूरत थी। तो डॉक्टर ने कहा देखिए तो प्रोसेस है, पूरा करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, आपको भी पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। कहीं जन्नत में होगी इन शहीदों की रूहें, शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब कहीं होंगे ऊपर, तो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि कैसा हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमने देखा था, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वही तय कर रहे हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अब तो हालत यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के मन में तिरंगे के लिए भी कोई सम्मान नहीं, कोई अजमत नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं। आपके मन की बात हो गई हो तो दुआ देना मुझे। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला। तो नाज़रीन ग्रामी, वंदे मातरम में मादर वतन को माबूद के तौर पर पुकारा जाता है, जबकि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए मैंने शुरू में कोई रियायत नहीं की, कोई इस्लाम के अंदर भी इसमें रियायत नहीं है कि आप किसी गैरुल्लाह को माबूद बनाएं और उसकी इबादत करें। कुरान कहता है कि या गनाबुद व या नस्तईन, इसके होते हुए वतन को सजदा या पूजा दीन में शिरक है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम बोलो तुम कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करते हो, तो बस ये वादा हो गया अल्लाह ताला से और हम इस पे पूरा उतरेंगे, किसी भी सूरत पूरा उतरना पड़ा उतरेंगे इंशाल्लाह। वंदे मातरम के अशार में दरख्त, दरिया और ज़मीन को देवी की शक्ल में पुकारा गया है, ये खुला कुफ्र है। देखिए, आप यूँ कह सकते हैं कि मेरे मुल्क जैसी मिट्टी कहीं पे नहीं है, मैं इस मिट्टी से प्यार करता हूँ। मेरे मुल्क जैसे मौसम कहीं नहीं है, मैं इन मौसमों से प्यार करता हूँ। मेरे मुल्क जैसे जो है वो पानी कहीं पे नहीं है, मैं इस पानी से प्यार करता हूँ। ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि जी मेरे भारत मेरी माँ है, और आप जब पूछते हैं कि भाई आप तो पैदा हुए हैं अपनी माँ से जो कि इंसान थी, और आप तो क्यों कैसे कहते हैं भारत को अपनी, तो आप ये कहते हैं कि जिस तरह मैं अपनी माँ को महा और मैं उसकी इबादत करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है जो बड़ा है बुजुर्ग है नौज़बिल्ला वो काबिल इबादत है, तो इस तरह वतन भी काबिल इबादत है, जो कि शरीयत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। वंदे मातरम गाना मुशरिकाना मुशाबत है। ये कन्फर्म हो गया बात कि जो हिंदू हैं, भाई आप लोग करते रहो ना, हमें मजबूर मत करो, हम करते रहेंगे अपनी इबादत, कुरान सब कुछ, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, बात ख़त्म कर लो। क्यों झगड़ते हो पीटते हो? मसला यह है कि होता है असल एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम ही जब आपका उल्टा हो जाए
कि आपके टीचर्स हिंदू बच्चों को ये सिखाएंगे जी मुसलमानों की हिस्ट्री इस तरह है, मुसलमानों ने यूं किया यूं किया यूं किया यूं किया यूं किया। 75 से 80 साल तो हो गए तुम लोगों को मुसलमानों को पीटते पीटते पीटते। क्या कर लिया, क्या कर लिया तुमने? तो आगे कितना अपने आप को रोल होगा। तरक्की करो, सबको बराबर समझो, दलित, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सिख। और सिखों ने ठीक डंडा दिया हुआ है तुम लोगों को, खासकर बीजेपी को। अच्छा आगे देखते हैं। इस्लामी अकीदा तौहीद है और तौहीद के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह के साथ किसी को शिरक करना है। वतन की तारीफ दुआ और खिदमत में हो सकती है, लेकिन पूजा और सजदा सिर्फ अल्लाह को हो सकता है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, वंदे मातरम कहना इस अकीदे को तोड़ देता है। सहाबा कराम ने कभी मदीना या मक्का को देवी या माबूद के तौर पर नहीं पुकारा, ये सिर्फ शिरक है। इस्लाम में हुब्बुल वतनी इबादत नहीं बल्कि खिदमत है, लेकिन वंदे मातरम में इबादत का तस्वुर शामिल है। कुरान बार बार बताता है कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ कानूनी है, फानी है, ज़मीन और आसमान की पूजा बातिल है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।